जय श्री राम, जय श्री हनुमान दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आप लोगों के लिए हनुमान जी के मैसेजेस के रिगार्डिंग। हनुमान जी आप लोगों को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने दो इमेजेस आ रही है इस वक्त। उन इमेजेस में से आप किसी भी एक इमेज को एज अ पाइल अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इमेज समझ नहीं आ रही कि किस इमेज को चूज़ करना है, या फिर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के भी हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस वक्त आप लोगों के सामने स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ भी आ रही होंगी। ओके, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ग्रुप नंबर 1, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग को और जान लेते हैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आया है इनर पीस का मैसेज है। इनर पीस एंड कामनेस आर यूअर्स टू क्लेम। लेसन फ्रॉम हनुमान। इनर पीस विच केम फ्रॉम हिज डिवोशन टू लॉर्ड रामा। ओके, यहाँ पर पहला मैसेज इनर पीस का है। Surrender pride. Transformation comes from letting go of ego as I let go of my own desires to serve Rama. Surrender pride and embrace humility. अनदर आपके लिए यहाँ पर मैसेज है क्लियरली कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स एज आई डिलीवर्ड रामा मैसेज टू सीता। बी अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैसेंजर ऑफ योर इंटेंशंस टू यूनिवर्स। क्लियरली डिफाइन एंड कम्युनिकेट योर डिजायर्स टू द यूनिवर्स। ओके, तो आपको यहाँ पे हनुमान जी इस वक्त ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने लाइफ में इनर पीस के साथ में कनेक्ट होना है। अब ये इनर पीस कहाँ से आएगा? ये इनर पीस आपके अंदर ही छुपा हुआ है, बस आपको इसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है ये है कि आप मेडिटेट करें, ध्यान की ऊर्जा में जाएं। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ क्षण अपने लाइफ के ऐसे बिताएं जहाँ पर आप सिर्फ आप होए और आपकी इंट्यूशन है, उसी के साथ आप लोगों ने कनेक्शन बनाना है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो डेली बेसिस पर आप यहाँ पर मेडिटेशन करें, योगा करें, ये आपके लिए यहाँ पर पहला मैसेज है। इसके वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे लेसन्स आपके लाइफ में अनफोल्ड हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी और आप कहीं ना कहीं कूल एंड काम की एनर्जी में जा सकोगे, जिसकी वजह से किसी की भी तरीके की परेशानी अगर आप लोगों के लाइफ में चल रही है इस वक्त, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में स्टेबल रहोगे, सही तरीके से आपकी बुद्धि भी चलेगी, सही तरीके से आप एक्शंस भी ले पाओगे और सही तरीके से चीज़ें आप लोगों के लिए वर्कआउट भी कर जाएंगी। तो एक स्टेबल, एक कूल एंड काम एनर्जी चाहते हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, जो कि आपके भीतर ही है, उसके साथ में कनेक्शन बनाओ। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसके रिगार्डिंग आप जो है थर्सडे को फास्ट भी कर सकते हैं हनुमान जी का, ठीक है। ट्यूसडे को, एक्चुअली ट्यूसडे को आप लोगों ने फास्ट करना है, मंगलवार के दिन आप फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को फास्ट वाली एनर्जी में लेकर जाएं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक संकल्प ले, इस तरीके की मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने प्राइड को भी सरेंडर करें। हनुमान जी आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अपने प्राइड, जो आपके अंदर ईगो है, जो आपके अंदर वरीज हैं, उसको सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों में, ठीक है। हनुमान जी के चरणों में उन सारे प्राइड्स को सरेंडर कर दीजिए। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में आएगी और ये जब तक नहीं आएगी जब तक आप लेट गो करना ही नहीं सीखोगे, चीज़ों को, गलत चीज़ों को अपने लाइफ से निकालना नहीं सीखोगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रेडी बैठी है। बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन कह लीजिए, वो आपके लिए रेडी बैठा है ग्रुप नंबर 1। लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप लेट गो की प्रोसेस से गुजरोगे। अब लेट गो क्या करना है यहाँ पर? तो वो है आपकी वरीज, जो आपकी चिंताएं हैं, जिसको आप हमेशा लेकर घूमते रहते हो। किसी का प्राइड हो सकता है, किसी की ईगो होती है, कोई अहंकारी होता है। उन सारी चीज़ों को आपको भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देना है।
ये आपको बोला जा रहा है सरेंडर मोड में रहे। जितना ज़्यादा आप ह्यूमिलिटी को एम्ब्रेस करेंगे, मानवता को एम्ब्रेस करेंगे, अच्छाई को एम्ब्रेस करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ में रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक रिचुअल भी आ रहा है कि हर एक दिन जो है अल्टरनेट डे, हर एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे आप सॉल्ट डालकर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ले और उसको अपने बाथ टब में या फिर बकेट में डाल के, जिस भी पानी से आप नहाते हो उस टब में डाल के आप लोगों ने नहाना स्टार्ट करना है एक अल्टरनेट डे। आपकी जितनी भी निगेटिविटी है आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर पर, आपके साथ जितनी भी निगेटिविटी चल रही है वो खुद ब खुद दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपके लिए ये भी एक मैसेज आ रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन करो अपने लाइफ में। जो चाहते हो ना वो यूनिवर्स को क्लियरली बताओ किसी भी तरीके से। जैसे आप दोस्तों से बात करते हो, अपनों से बात करते हो, कि कितना फ्री होकर आप बात करते हो, तो उसी तरीके से आपने यूनिवर्स के भी साथ में कनेक्शन बनाना है। क्लियर एंड कॉन्फिडेंस होकर अपना मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचाना है। यूनिवर्स को बोल दो जो भी आपके दिल की तमन्ना है, जो क्या भी आपके दिल की डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपके इंटेंशन है, उसको क्लियरली यूनिवर्स को शो करो, यूनिवर्स को बताओ, क्लियरली डिफाइन करो कि क्या चाहिए आपको। वही चीज़ें आप लोगों की डिज़ायर्स बन के लौटेंगी। पहले बात तो करो, शुरुआत तो करो। ये हनुमान जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं क्लियरली डिज़ायर जो है वो आप लोगों को इस तरीके से बोला जा रहा है कि येलो पेपर लीजिए। अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं कैसे बताएं हम यूनिवर्स को, तो आप येलो पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर येलो कलर का कोई भी ब्लैंक पेपर ले लीजिए, ठीक है, येलो कलर का। उस पर रेड पेन से अपनी डिज़ायर लिखो, क्लियरली लिखो कि आपको चाहिए क्या। उसको समर्पित कर दो हनुमान जी के टेम्पल में जाके उनके चरणों पर, ठीक है। या तो फिर हनुमान जी के टेम्पल नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही रख दो, मंदिर में हनुमान जी का नाम लेकर, या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेकर भगवान जी के मंदिर में रख दो उस चीज़ को, ठीक है। देखो आपके लिए आपकी डिज़ायर्स कैसे काम करती हैं। ये मैसेज है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है और आपके लिए। देखो यहाँ पे इनर पीस तभी मिलेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए डेफिनेटली आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप लोग। आपका किसी ने दिल दुखाया है, कोई ब्रेकअप देखा है आप लोगों ने प्यार में, या तो फिर फेल्यूर देखा है, रिजेक्शन देखा है, जिसकी वजह से ना आपकी मानसिक स्थिति कह लीजिए या फिर इनर पीस कहीं ना कहीं खो सा गया है। और उसी की वजह से आप लोगों को इनर पीस के साथ में कनेक्ट होने के लिए हनुमान जी यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप को इनर पीस के साथ जोड़े। शांति कहीं और नहीं मिलेगी आपको, आपके भीतर ही मिलेगी। तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है डेली बेसिस पर कोई मंत्रा जाप करना है। ग्रुप नंबर 1 अपने लिए किसी मंत्रा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो। हनुमान जी का ही मंत्र हो सकता है वो, ठीक है। उनकी ध्यान धारणा करो, मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। जिन चीज़ों को अभी भी पाना चाहते हो आप लोग, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो चीज़ें पाना चाहते हो वो उसके चिंतन में नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अगर आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहोगे यहाँ पर चीज़ों को लेकर, लेट गो नहीं करोगे यहाँ पर चीज़ों को लेकर जो पास्ट में हुआ, अगर आपको ऐसा अभी भी लग रहा है कि नहीं दोबारा से मेरे साथ वैसा ही होगा क्या, दोबारा से मैं ये चीज़ें करने लग जाऊंगा तो वैसा ही होगा क्या मेरे साथ में, तो नहीं। हनुमान जी यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं आप लोगों को, आप सिर्फ पास्ट को लेट गो करो। देखो आपके लाइफ में आपकी नियर फ्यूचर, आपका फ्यूचर किस तरीके से आपके लाइफ में आता है, और ये बहुत सारी बदलाव के साथ में आता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ में आता है। तो चीज़ों को लेट गो करना सीखो, ओके। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड डिज़ायर। देखो किस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के क्लियरली। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, लिटरली डिज़ायर को ही बताता है, ओके। अगर हम मेन टैरो की बात करें तो लिटरली ये डिज़ायर्स को बताता है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी होने वाली है। और उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को हनुमान जी मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि क्लियर कम्युनिकेशन रखो अपना। आपको तो मेथड भी बता दिए हनुमान जी ने यहाँ पर कि आपको किस तरीके से अपनी डिज़ायर्स को क्लियरली बोलना है यूनिवर्स को। तो उसी को अप्लाई करो, आपकी डिज़ायर्स पूरी होती हुई नजर आ रही है ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैं अभी से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स पूरी फुलफिल होने वाली है, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये रही है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे दी गई है, वहाँ पे जाके कांटेक्ट करें। बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ग्रुप नंबर 2, चलिए हम जान लेते हैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। 3 ही कार्ड्स मैं लेना चाहती थी और दे दिए हनुमान जी ने, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज आया है, फाइंड योर पैशन, फाइंड योर इनर फायर, द सोर्स ऑफ योर पैशन एंड ड्राइव एज माई डिवोशन टू रामा फुल my action, connect with your inner motivation and purpose. Okay, यहाँ पर आपके लिए अनदर मैसेज है, टेक रिस्क एंड सर्व विथ हार्ट की एनर्जी आई है। डोंट बी अफ्रेड टू टेक अ रिस्क एज आई रिस्क एवरीथिंग टू सर्व रामा। Step outside your comfort zone and embrace opportunities for growth and manifestation. Okay, and serve with heart की energy आई है। Serve with pure heart, expecting nothing in return as I serve Rama. Perform your desires selflessly and without seeking personal gain. Okay, तो आपको हनुमान जी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जा रही है आप लोगों को हनुमान जी की तरफ से। आपके लिए पहला मैसेज जो आ रहा है ग्रुप नंबर 2, वो इस तरीके का आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी पैशन के साथ में जुड़ने को हनुमान जी बोल रहे हैं। हनुमान जी खुद एक पैशन को लेकर चलते हैं। हनुमान जी मंगल, ठीक है ना, मंगल ग्रह जो होता है वो पैशन को डिनोट करता है और हनुमान जी जो है वो भी पैशन को ही डिनोट करते हैं। हनुमान जी पैशन, फुल ऑफ पैशन के साथ रहते हैं हमेशा। उनके अंदर राम नाम का जाप रहता है, राम के ही भक्त हैं, राम जी को लेकर वो हमेशा पैशनेट रहते हैं। तो उनका जो पैशन है, उन्हीं पैशन को फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। अपने अंदर के फायर को जगाओ। हनुमान जी आपसे ये चाहते हैं कि आपके अंदर की जो आग है ना, एक फायर है, उसको जगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने पैशन को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। भले ही हो सकता है आप लोगों के अंदर बहुत सारी फायर है, लेकिन हो सकता है कि आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। तो हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो फायर है उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक्शंस लेने होंगे, एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा, कनेक्ट करना होगा अपने इनर मोटिवेशन के साथ, आपके पर्पस के साथ, तभी जाकर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ग्रुप नंबर 2 अपने लाइफ में, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई चीज़ फुलफिल करनी है अपने लाइफ में। ओके, कुछ चाहिए आप लोगों का, कोई पर्पस है आप लोगों का लाइफ में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आपका लाइफ का कोई पर्पस हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों के अंदर पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पैशन सही समय पर, सही वक्त पर, सही डायरेक्शन में लगना चाहिए। ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पैशन तो बड़ा रखते हैं, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में चैनल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पैशन को सही डायरेक्शन में लगाओ, अप्लाई करो, वहाँ पर अप्लाई करो जहाँ पे आपका पर्पस है, जहाँ पे आप उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि हनुमान जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी का नाम लेकर आप रोज़ एक दिया जलाएं इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। आप मंदिर में जाके भी कर सकते हो इस रिचुअल को, ठीक है। अगर आपके घर में मूर्त है या फिर हनुमान जी की प्रतिमा है, तो उसके सामने भी आप जो है लैम्प चला सकते हैं डेली बेसिस पर। ये एक फायर जो है, ये आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। जो दीपक जो है ना हनुमान जी का, जो आप लगाओगे अपने हाथों से, वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा एक तरीके से कि आपके लाइफ का एक पर्पस है और उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, ये हनुमान जी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। और हनुमान जी आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 कि लाइफ में रिस्क लेना सीखो, रिस्क टेकर बनो, रिस्क के साथ आगे बढ़ो अपने लाइफ में। कंफर्ट जोन से खुद को आगे लेकर जाओ, एम्ब्रेस करो नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई ग्रोथ को। आपके लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, लेकिन हो सकता है आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया है, अपने आप को लेथार्जिक एनर्जी में डाल दिया है। तो स्टेप्स लो, आगे बढ़ो। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है यहाँ पर, ये आपको बोला जा रहा है। तो रिस्क टेकर बनो, रिस्क लेकर आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ठीक है, आपकी एक जर्नी है, एक लंबी जर्नी है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की। कोई पर्पस है जो फुलफिल होना है आप लोगों का, उसमें आप लोगों की जर्नी रिस्क मांग रही है, आप लोगों से एक्शंस मांग रही है। तो उस एक्शन को वहाँ पर लगाओ, ये आपसे हनुमान जी बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको हनुमान जी ये भी बोल रहे हैं कि
आप ऑफ़र कर सकते हैं रेमेडीज़ के तौर पर। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो आप रेड फ्रूट्स को ऑफ़र कर सकते हैं हनुमान जी को, ठीक है। रेड फ्रूट्स को आप ऑफ़र, या डेफिनेटली रेड फ्रूट्स को ऑफ़र करना आपके लिए अच्छा रहेगा हनुमान जी के टेम्पल में। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्योर हार्ट रखो, ठीक है। अपनी तरफ से लोगों की जितनी सेवा कर सकते हो, जितना मदद कर सकते हो उतनी मदद करो। एक प्योर हार्ट के साथ, एक प्योर एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं अपने पर्पस को देखो, एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पे वो बात आ रही है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों ने सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। ओके, सिर्फ अपना कर्म करना है, फल आप लोगों को खुद ब खुद मिल जाएगा। बस इस जर्नी में, जो आप लोगों के पर्पस की जर्नी है ना, उसमें सिर्फ अपना प्योर हार्ट रखो, एक सच्चाई रखो अपने अंदर, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी को जगा के रखो, आपका पर्पस भी पूरा होगा और आपको जो कार्य कर रहे हो उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। परफॉर्म योर ड्यूटीज़, ओके, सेल्फलेसली। कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, सेल्फ वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई ये वहाँ पर ना ऐसा ये जैसे किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, तो वो सेल्फलेसली होना चाहिए वो वर्क, ठीक है। किसी की कोई मदद कर रहे हो तो इस भाव से मत करो कि इसका अच्छा करूँगा तो मेरा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पर्पस आपका ट्रू होना चाहिए कि हाँ बस मेरा कर्म है इसकी मदद करना और मैं इसको मदद कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें करनी है वहाँ पर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का स्वार्थ मत रखो अपने लाइफ में, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तभी आप बहुत कुछ चीज़ें गेन कर पाओगे अपने लाइफ में। आपको यहाँ पे रेमेडीज़ के तौर पे बोला जा रहा है कि आप मंकीज़ जो होते हैं उनको ऑफ़र कर सकते हैं बनानास, ठीक है। उनको बनाना खिलाना उनके लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ओके, इन्हीं को ले लेते हैं हम आपके लिए। बहुत सारी कार्ड्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ओके, देखो मुझे आपके लिए ना क्लियर कट मैसेज ये मिल रहा है हनुमान जी की तरफ से। आप हो सकता है इस वक्त ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हो, ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग्स भी है, प्लान भी करते हो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, लेकिन सही तरीके से उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हो, उन सारी चीज़ों को कर नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि यही तो वो आपसे चाहते हैं कि अपने लाइफ में एक्शंस लो, क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ो, ओवर थिंकिंग से बचो अपने लाइफ में। जो पेंडिंग काम कर रखा है ना आपने, जो स्टकनेस अपने लाइफ में ला रखी है, उसको एक्शंस में बदलने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहा है। जो चीज़ें स्टक रखी हैं, जिस पर डिसीजन पेंडिंग रखा है, उन पेंडिंग वर्क्स को करने की बारी आ चुकी है। पेंडिंग नहीं रखनी है चीज़ें, एक्शन ओरिएंटेड होना है अपने लाइफ में। वरीज को छोड़ना है, पास्ट को पीछे छोड़ो, एक्शन ओरिएंटेड बन जाओ, पैशन के साथ में चलो अपने लाइफ में। जो आपकी डिज़ायर है, जो आपका पर्पस है, उसके ऊपर फोकस रहो। डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कर्मा का ही फल मिलेगा आप लोगों को, जो बीज बोया है उसका ही फल मिलेगा, और आप लोगों की किस्मत चमकेगी यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 किस्मत बदलेगी यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, लिटरली किस्मत का पहिया आप लोगों के हिसाब से ही चलेगा, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। तो टैरो से भी आप लोगों के लिए क्लियर कट वही मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स में आए थे। बस मैं इसको क्लियरिफाई करना चाहती थी और ज़्यादा, तो वही चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। बस इतना है कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपकी किस्मत बदल रही है यहाँ पर। आप खुद भी बदल जाओ ग्रुप नंबर 2, यही आप लोगों से हनुमान जी चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये रही है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिली हो। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप भी करना मत भूलना, अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय।